साथियों, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो और आपको इन वायरिंग सामग्री के बारे में नहीं पता है तो दोस्तों आप एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन नहीं बन सकते। अगर आप इलेक्ट्रीशियन नहीं भी हो और आप अपने घर में वायरिंग करवाना चाहते हो और आपको जो है इन वायरिंग सामग्री के बारे में नहीं पता तो आपके साथ हो सकता है धोखा। तो दोस्तों आज अपन जो है इस वीडियो में जानेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन की वायरिंग सामग्री में जो है कौन कौन सी जो है सामग्री यहाँ पर उपयोग होती है, कौन कौन से सामान आपको लाने हैं घर की वायरिंग सामग्री यानी कि वायरिंग करने के लिए। साथियों, वायरिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है कंड्यूट वायरिंग, एक होती है केसिंग कैपिंग वायरिंग। ठीक है, अपन बात करते हैं सबसे कंड्यूट वायरिंग के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंड्यूट पाइप सबसे पहले आते हैं। कंड्यूट पाइप जिसमें जो है वायर को डाला जाता है, साथ जो एल शेप में घुमा रहता है इसको बोलते हैं एल्बो। क्या बोलते हैं? एल्बो बोलते हैं। और जो टी शेप में घुमा रहता है इस प्रकार से जो पाइप नुमा होता है वो होता है आपका टी, इसे क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं। और जो दो पाइप को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है उसे बोलते हैं अपन कपलिंग। ठीक है, और जो चंद्राकार में घुमा रहता है इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर बेंड। तो दोस्तों आपने अक्सर इस प्रकार की जो है सामग्री देखी भी होगी, तो आज आप जो है जान जाएंगे कि कौन कौन सी सामग्री जो है उपयोग होती है। ये होता है दोस्तों आपका सैडल। क्या होता है? सैडल। आप अपनी अच्छी क्वालिटी बढ़ा लीजिए यूट्यूब की, ताकि वहां पर जो है आपको अच्छा कलर यहाँ पर दिख पाए। इसे बोलते हैं साथियों जंक्शन बॉक्स। ठीक है, इसे बोलते हैं रेड्यूसर। एक किसकी सामग्री है? कंड्यूट पाइप की है। एक्सटेंशन रिंग बोलते हैं इसे। क्या होती है? एक्सटेंशन रिंग। यहाँ पर होती है फीमेल बुश एडेप्टर। क्या होता है ये? फीमेल बुश एडेप्टर। ये होती है स्प्रिंग ब्लेडिंग स्प्रिंग। ये होता है फैन बॉक्स। इसमें क्या होता है? फैन को लटकाया जाता है। अब आगे बात करते हैं अपन केसिंग कैपिंग वायरिंग। दोस्तों वो वायरिंग जो कि आपकी दीवार पर आपको ऊपर से ही दिखाई देती रहती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस प्रकार की केसिंग कैपिंग पट्टियां होती है प्लास्टिक की, पीवीसी की, जो कि ऊपर ही दीवार के ऊपर लगाई जाती है। जब प्लास्टर हो जाता है, पेंट हो जाता है, तो उसके ऊपर दोस्तों इस वायरिंग को किया जाता है। ये होता है आपका एल्बो। एल शेप में बना हुआ है तो एल्बो हो गया, टी शेप में बना है तो ये हो गया टी हो गया। ठीक है, ये कपलिंग यानी कि इसको जोड़ने का काम करता है। ये हो गया आपका डॉक्टर। ठीक है, प्लस वाला निशान हो गया, चार चार तरफ जाता है इसका, इसलिए उसको बोलते हैं डॉक्टर। ठीक है, ये हो गया राउंड ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? राउंड ब्लॉक बोलते हैं। ये बोलते हैं रेड्यूसर। ठीक है, मुंह को चकड़ा करने के लिए। यहाँ पर हो गया आपका इंटरनल बैंड। ठीक है, किस टाइप बैंड है? इंटरनल बैंड होता है एक होता है एक्सटर्नल बैंड, जो कोने पे कोनों की तरफ काम आता है। ठीक है, जहां पर कोना होता है दीवार का वहां पर इनको उपयोग होता है। स्क्वायर बॉक्स इसको बोला जाता है। इस पे बल्ब वगैरह होल्डर वगैरह इस प्रकार से लगाया जाता है। जंक्शन बॉक्स पे इसको इस प्रकार का आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पैनल टर्निंग। ये क्या काम आता है? आपके जो पैनल्स होते हैं उसमें जो वायरिंग होती है उनको अच्छी तरीके से वहां पर जो है वायर को एक जगह पर जो है करने के लिए यहाँ पर इनको प्रयोग किया जाता है। इसके बाद साथियों ये नॉन मॉड्यूलर स्विच में आपने देखा होगा इस प्रकार के स्विच होते हैं। ये आप देखें यहाँ पर, ये होता है आपका स्विच होता है, ये होता है आपका सॉकेट, ये होता है डिम्बर, ये होता है रेगुलेटर, जो कि फैन की जो स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए। ये दोस्तों आपका इंडिकेटर होता है जो आपके जो है लाइव लोकेशन बताता है, लाइव कंडीशन बताता है सप्लाई की, सप्लाई आपकी आ रही है या नहीं आ रही। इसको बोलते हैं आपका फ्यूज। ये होता है डीपी स्विच। उसके बाद आता है आपका गैंग बॉक्स, स्विच बोर्ड और यहाँ का जंक्शन बॉक्स। ठीक है, सरफेस बॉक्स, कंडक्ट बॉक्स और कंसील्ड बॉक्स। इस प्रकार की जो वायरिंग है वो आपका जो सामग्री आपको अपने वायरिंग करवाते हैं तो वहां पर आपको लाना होता है। इसी प्रकार है दोस्तों मॉड्यूलर स्विच आपने देखा होगा जो आजकल चलन में है। स्विच आते हैं, है ना, बोर्ड स्विच आते हैं, उसी प्रकार से सॉकेट स्विच आते हैं। वही आता है डिम्बर, रेगुलेटर और ब्लैंक प्लेट। ठीक है, ब्लैंक प्लेट क्या होती है साथियों? ये होती है आपकी कहीं आपका जो है 12 स्विच का जो है प्लेट है, उसमें आपका 10 जो है स्विच आपने वहां लगा दिया, एक आपका एक्स्ट्रा रह गया, वन की एक्स्ट्रा आ गया, तो वहां पर इस ब्लैंक प्लेट को लगा देते हैं ताकि वहां पर जो है कोई स्विच लगाने की आवश्यकता हमें वहां पर नहीं होती है। ठीक है, इंडिकेटर आता है इसका, मॉड्यूलर का भी सेम वैसा आता है। ये होती है आपकी एमसीबी जो प्रोटेक्शन का काम आपका यहाँ पर करती है, अपने आप ट्रिप हो जाती है। आरसीबी आपको अर्थ लीकेज से बचाती है। ठीक है, आइसोलेटर आपकी लाइन को बिल्कुल आइसोलेट कर देता है, बिल्कुल अलग कर देता है। ठीक है, मिनी एमसीबी आती है। ठीक है, एमसीबी सीओएस आता है, एमसीबी इनक्लोजर आता है। ठीक है, यानी कि इसको कवर लगाने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा पोर्सिलिन फ्यूज आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है। ये क्या होता है? डीबी होता है, जिसमें सारी एमसीबी वगैरह वहां पर लगाई जाती है। उसके बाद में आपका आता है पीवीसी टेप आता है, केबल टाई आता है तारों को बांधने के लिए, है ना, वॉल प्लग आता है दीवार में छेद गिट्टिया करने के लिए, है ना, और एक आता है वायर क्लिप। अगर आपको दीवार पर वायरिंग करनी है तो आप इनको लगा सकते हैं। राउंड कलर प्लेट, ठीक है, गोल प्लेट आती है। डोर बेल आती है आपकी घंटी के लिए। ठीक है, वायरलेस बेल आती है। इधर आपका बात करें तो बल्ब होल्डर हो गया आपका, ये एसी बॉक्स हो गया। ठीक है, एसी बॉक्स हो गया, बल्ब होल्डर हो गया,
है ना। कैपेसिटर हो गया जो आपको पंखे में यूज करना है, एक्सटेंशन बॉक्स हो गया, फुट लाइट हो गई, और लाइन टेस्टर आपके घर में जरूर होना चाहिए, प्लग टॉप हो गया। यहाँ से आपका जो है मल्टी प्लग के लिए आपको एक ही सॉकेट में जो है बहुत सारे प्लग आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। स्पाइक गार्ड हो गया आपका। ये सारी सामग्री दोस्तों इलेक्ट्रिकल की सामग्री है जो कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही कुछ वायर्स भी होते हैं जो भी आपको वायरिंग में जरूरी होता है। तो सिंगल कोर जिसमें एक तार होता है, मल्टी कोर स्टैंडर्ड केबल जिसमें बहुत सारे तार होते हैं, उसमें इंसुलेशन चढ़ा होता है अलग अलग सेपरेट, 3 कोर फ्लैट केबल जो चौकोर केबल होती है, एल्यूमिनियम सर्विस केबल जिसमें एल्यूमिनियम का तार होगा, ठीक है। 2 कोर 3 कोर सब में आती है। ट्विस्ट केबल जो कि जो होता है आपका, इसमें आपस में 2 तार लिपटे होते हैं, और ट्यून ब्रार में 2 तार चलते हैं, सिंगल तार वाले चलते हैं। ये भी आपके आते हैं। आपकी जो है सेटअप बॉक्स की केबल होगी, उसका आपकी नेटवर्क की केबल हो गई, ये आपकी सारी मार्केट में आती है। RGX कोएक्सियल केबल के नाम से आता है। रिवर्स स्पीकर केबल आपकी आती है, और टेलीफोन केबल आपकी यहाँ पर मार्केट में आती है। दोस्तों ये सारे सामान जो है आपको इलेक्ट्रिकल सामग्री अगर आप अपने घर में यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये सामग्री आपको लाना जरूरी है। दोस्तों अगर आप वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.